जी हाँ, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अभी सबका स्वागत है। आपको पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था कि किडनी के फंक्शन को कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में घरेलू नुस्खे के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि ज़रा सी बात में पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो आजकल के टाइम पे आप जब चेकअप कराने जाते हैं तो पता चलता है कि किडनी स्टोन हुआ है, तो पेट खिंच रहा, दर्द हो रहा है, कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो कई बार किडनी स्टोन हो गया और कई बार किडनी की कोई दूसरी प्रॉब्लम सामने आने लगी है। अक्सर ऐसा होना क्यों लग गया है कि मतलब यंग जो हैं उनको भी इस तरह की समस्या आने लगी है। रीज़न ये है कि लाइफस्टाइल तो आप सभी जानते हैं कि हमारा बिगड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा वाटर इनटेक है वो सही नहीं है, जो कचरे को साफ़ कर सके। इसके अलावा हमें पता ही नहीं चलता कि मोबाइल फ़ोन में जब हम बिज़ी रहते हैं, कुछ सोशल मीडिया में साइट्स देखते हैं, अपने लाइक्स ढूंढने लगते हैं, हमें कमेंट्स कितने मिले हैं ढूंढने लगते हैं, उतने पता ही नहीं चलता कि 2-2 3-3 घंटे हमने पानी ही नहीं पिया और हमें पता ही नहीं चला हमने पानी पिया ही नहीं। हाँ, भले ही चाय वाय पीने का याद रहता है, लेकिन चाय कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो आपके कचरे को धक्का दे के साफ़ कर सके। वो तो कचरे पे और कचरा बढ़ा देगा, इसलिए तकलीफ़ बढ़ जाती है। दूसरी बात, नदी नालों में आपको पता ही है केमिकल पानी जाने लगा है। हम खुद ही अपने किचन में जब डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो वो भी केमिकल जा ही रहा है, फैक्ट्री तो दूर की बात है। तो ये सारा पानी जाता है नदियों में, अगर वो सही से प्रोसेस नहीं हुआ तो सारा ज़मीन में जाएगा, वही पानी आप पीते हैं। अगली बात आती है कि किडनी की साइज़ बहुत छोटे हैं और उन पर बोझ बहुत ज़्यादा आता है, बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इसके अलावा हमारे विकास का सबसे बड़ा कारण है कि हम अगर विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन गए हैं, अच्छा करने लगे हैं, तो हम थोड़ा सा अल्कोहल भी लेना शुरू कर देते हैं, स्मोक करना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी कामयाबी की निशानी है कि हमें तो अल्कोहल लेना चाहिए, तभी हम कामयाब लोगों के बीच उठेंगे बैठेंगे। और फिर अल्कोहल बढ़ता ही चला जाता है, फिर 1 गिलास 2 गिलास से नशा उतरता नहीं है। लेकिन यही अल्कोहल क्या होता है, पेट में रुकता नहीं, सीधा छोटी आंतों के पास जाता है और छोटी आंतों से डायरेक्ट ही ब्लड में मिक्स हो जाता है। जैसे ही ब्लड में मिक्स होता है, ब्रेन में जाके जो है हैंगओवर करना, नशा देना, स्लो कर देना ब्रेन को, और इतना ज़्यादा मतलब डोपामिन हार्मोन और ये सब रिलीज़ होते हैं कि पता नहीं नशे में इंसान क्या क्या बोल रहा है उसे नहीं पता। लेकिन धीरे धीरे करके ये 1-2 गिलास से बढ़ती चली जाती चीज़ें और ये किडनी को इफ़ेक्ट करती हैं और ये हार्ट को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी रूप में किसी के साथ भी बैठते हैं, पार्टी में कहीं भी कुछ है, आप लिमिटेड करें चीज़ों को। और अगले दिन आप किसी दिन अगर मान लो मंडे को आप पार्टी में गए, आपने कुछ खाया पिया है, ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन आप फास्टिंग करें, फ्रूट्स पे रहें, सूप पिएँ खाली, ताकि वो जो ऑर्गन्स जिन पे बोझ पड़ा था वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। लिक्विड डाइट अगले दिन बढ़ा दें, सिंपल फार्मूला। अब बात करते हैं कि जो ये मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको ऐसे लेना है जैसे कि अगर 2 मेथड्स हैं, तो मंथ के पहले संडे में पहला मेथड यूज़ करेंगे, सेकंड संडे में दूसरा करेंगे, थर्ड वाले में फिर पहला करेंगे और फोर्थ वाले में फिर दूसरा करेंगे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही 1 महीना हो जाता है, आपको रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि 2-3 हफ्ते के अंदर ही आपके पास अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ये सर्विसिंग हो रही है। और आप खुद कमेंट करके मुझे फ़ोन करके बोलेंगे, शेखर जी रियली में वी आर फीलिंग वेरी चेंज एंड एनर्जी इन आवर किडनी फंक्शंस। लेकिन इसे डिसिप्लिन से करना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ आपकी डाइट में ज़्यादा हैवी खाना नहीं होना चाहिए जब इस मेथड को आप कर रहे हैं। यदि आप संडे को कर रहे हैं तो फ्राइडे सैटरडे आपका जो फूड है वो बहुत लाइट होना चाहिए, लाइट यानी वेजिटेबल सूप टाइप में, क्योंकि प्रोसेस करेगा, ये सारा बाहर निकालेगा, तो उस समय किडनी में जान ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किडनी पहले से टायर्ड है, आपने कुछ उल्ट सुल्ट खा लिया और संडे को कहेंगे हम किडनी की फिल्ट्रेशन कर देंगे, तो वो सर्विसिंग कर देंगे, तो वो हो जाएगा नहीं। कम से कम फ्राइडे और सैटरडे आपका फूड बहुत लाइट होना चाहिए। ये सिर्फ आपको 1 महीने ही करना है, फिर आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, फिर आप खुद कमेंट्स करके बताएंगे कि वाकई में हमारा फंक्शन इंप्रूव हुआ है। दूसरी बात, जो हेल्दी हैं वो क्या करें। हेल्दी लोग इसको 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, एक मेथड को, दूसरे को 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, या महीने में एक बार भी वो कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में उनको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो आपके अंदर एनर्जी इतना तेज़ी से बढ़ेगी, इतनी एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, प्राण शक्ति बढ़ेगी कि आप कितनी लंबी यात्रा में भी चले जाएं, आपके पैर में सूजन नहीं आएगी, आपकी बॉडी थुल पानी भरा हुआ सा नहीं रहेगा, एकदम फ्लैट स्किनी बॉडी बढ़िया सी रहेगी, फिट लगेगी, जैसे एक मॉडल्स की बॉडी होती है, मेंटेन रखते हैं। तो चलिए अब इस फार्मूले को कैसे बनाया जाता है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इसको शुरू करते हैं। तो चलिए पहले नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं। आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने फ्राइडे और सैटरडे डिसाइड किया था कि आप कोई भी हैवी फूड नहीं खाएंगे, और उसके हिसाब से आपने लाइट फूड लिया, वेजिटेबल सूप लिया, लिक्विड डाइट ज़्यादा ली। अब आ जाते हैं संडे के दिन, तीसरे दिन। संडे के दिन आपको सुबह, आप मान लीजिए आप उठते हैं 7 बजे, तो आपको 6 बजे ही इस काम को शुरू करना है या 5:30 बजे करना है।
तो आपको आधा लीटर पानी, यानी कि एक गिलास में अगर 300 ml पानी आ रहा है तो 2 गिलास पानी पतीले में डाल देंगे और उसके बाद उस पानी को उबलने के लिए छोड़ेंगे। तो जो आपने मिक्सिंग किया है इसके अंदर आप आधा कटा हुआ नींबू निचोड़े बिना ऐसे के ऐसे ही इसमें मिश्रण में मिला देंगे। 100 ग्राम धनिया आप उसको अच्छी तरह से धो लेंगे, धो के उसमें डाल देंगे। उसके बाद 1 चम्मच जीरा डालेंगे, भुना हुआ डालें उसमें, और उसके बाद आधा चम्मच अजवाइन आपको भुनी हुई इसमें डालनी है। इसके बाद उसे खोलने के बाद अच्छी तरह जैसे ही 2 गिलास पानी यानी आधा लीटर पानी 1 गिलास जितना बच जाएगा उसको छान लीजिए। छानने के बाद थोड़ा सा गुनगुना रहने के समय उसको पी लीजिए। पीने के बाद आपको पूरे दिन भर जो है यूरिन से फ्लश आउट होता रहेगा। जो भी जहर है, जो खाने पीने में हुआ होगा, कुछ ऐसा कुछ है तो ये फ्लश आउट होता रहेगा। उसके बाद थोड़ा झाग वाग सा आएगा, थोड़ा कुछ आएगा, फिर धीरे धीरे यूरिन में कुछ चेंजेस और साफ़ यूरिन आने लगेगा। तो ये आपका हुआ फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यानी कि प्रोसेस कैसे स्टार्ट किया आपने? फ्राइडे को लाइट फूड लिया, वेजिटेबल सूप पिया, धीरे धीरे लिक्विड डाइट ली, सैटरडे तक उसको किडनी को रिलैक्स मिल गया, उसकी एनर्जी बढ़ गई। संडे के दिन आपने उसको काम दिया, सर्विसिंग करी तो उसने थ्रो आउट करके फेंक दिया। तो उसके अंदर जान थी तभी वो फेंकेगा। लेकिन आप कुछ भी उल्टा सीधा फ्राइडे सैटरडे खा रहे हैं और संडे को ये मेथड करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। पहला पॉइंट। अब बढ़ते हैं दूसरे मेथड की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो दूसरा जो नुस्खा है हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, इस नुस्खे में आपको क्या करना है, स्वीट कॉर्न जो मिलता है, उस स्वीट कॉर्न में ना बाल होते हैं, उसके कुछ हेयर्स होते हैं, भुट्टे के कुछ हेयर्स होते हैं। तो उसको हेयर्स को आपको ले लेना है। या तो आप ख़रीद के भुट्टे उसके हेयर्स ले लें, या फिर आप जो है भुट्टे का जो दुकान है वहाँ जाके उनसे वो बाल ले सकते हैं। तो इन बालों को अगर आप 6 महीने, 3 महीने, साल भर भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होते अगर छाँव में रखा गया हो। लेकिन ये नुस्खा जो है भुट्टे वाला नुस्खा उसको करना है जिसकी कंडीशन क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया का या नाइट्रोजन का लेवल इतना एक्सट्रीम में नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन मैनेजेबल है, तब वो ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिनका एक्सट्रीम लेवल पे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम में आ चुका हो, प्रॉब्लम हो, तो पहले वाले नुस्खे को, धनी वाले को करें। लेकिन जिनका एवरेज है तो ये दोनों नुस्खे का यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो दूसरा नुस्खा है, इसमें 1 कटोरे जो भुट्टे के जो बाल हैं उसको रख लीजिए। ये रात के टाइम बनाना है, इसको सुबह पीना होगा। तो वही सेम 2 गिलास पानी यानी आधा लीटर 600 ml का पानी पतीले में डाल के 1 कटोरी भुट्टे जो बाल हैं इसके उसको में डाल देंगे। ये पकता रहेगा। उसके बाद आपको आधा कटा नींबू, यानी जिसको कि निचोड़ना नहीं है, ऐसे कैसे डाल देना है। इसके बाद आप इसको फ़िल्टर कर लेंगे, उबल जाएगा, 2 गिलास पानी 1 गिलास में बदल जाएगा। उसके बाद आप इसको छान लेंगे, छानने के बाद ढक देंगे और कांच वाली गिलास में रखेंगे और इसको ढक के छोड़ देंगे रात पर। वो जब सुबह उठेंगे तो धीरे 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 करके घूट करके इसको पीना है। ये बात याद रखिएगा, जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा किडनी की ख़राब है वो इसको थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का पावरफुल होता है। इसलिए जिनकी मैनेजेबल है, एवरेज है, वो इसको जो है कि सैटरडे, फ्राइडे का जो है वेजिटेबल सूप्स के साथ लेते लेते जंक फूड ना लें, 2 दिन 1 दिन इसको कर सकते हैं। तो जो हेल्दी हैं वो भी कर सकते हैं 15 दिन में एक बार। तो पहले दिन जो संडे का पहले पड़ा मंथ का, उसमें आपने वो वाला किया जो मैंने बताया था, याद है आपको जी, वही वाला धनिया वाला। अब सेकंड वाला भुट्टे स्वीट कॉर्न के हेयर्स, उसका हम लोग कर रहे हैं। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि आप लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर भी आपके पैरों में सूजन नहीं आ रही है, आप पूरे दिन भर काम कर रहे हैं लेकिन थकावट नहीं हो रही है, एनर्जी का लेवल रिचार्ज, बैटरी 90% चार्जिंग लग रही है, आप किसी भी चीज़ में आपका कम मन भी जल्दी लगने लगा है, जीवन के प्रति इच्छा शक्ति बहुत बढ़ गई है, दिन कैसे ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चल रहा, पूरा दिन इतना फास्ट जाने लगा है, तो आपको लगेगा अपने आप ही आपकी एनर्जी लेवल बढ़नी शुरू होगी। तो आप इसको 15 दिन में एक बार करेंगे, फिर धीरे धीरे महीने में एक बार करना शुरू कर देंगे। ये आपके बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जहरीले पदार्थ हैं, सब बाहर करेगा। नेफ्रॉन्स की कैपेसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, जो कि फिल्ट्रेशन करती हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगा अगर आप इसको डिसिप्लिन से करेंगे। तो ठीक है, आप मुझे इसके रिजल्ट्स कमेंट कीजिएगा और कोई भी दिक्कत कुछ हो तो मुझे पूछिएगा। मैं इसके अलावा भी आपको काउंसलिंग करूँगा, आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये मेरे जो आपसे वादा किया था कि फंक्शंस को बढ़ाने के लिए क्या करना है वो आपके सामने है। हाँ, एक चीज़ और कर सकते हैं आप, अगर दिन में 2 बार समय रहते, खाना खाने के 1 घंटे बाद या खाना खाने से 1 घंटे पहले समय रहा, तो आपको ये सेंटर का जो पॉइंट है, यानी यहाँ से यहाँ तक का गैप और यहाँ से यहाँ तक का गैप बीच में, ये किडनी का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आपके पास पेन हो या पेंसिल हो, जैसे मेरे पास ये है,
तो आप 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ऐसे प्रेस कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। जिसको ज़्यादा दर्द होगा समझ लो किडनी का इश्यूज़ है ही है। छोटी वाली उंगली के पास भी एक माइनर सा पॉइंट यहाँ से लेटरल एरिया यहाँ की तरफ से जाता है, वो आप देखेंगे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये 2-2 मिनट करना है, दिन में 2 बार या 3 बार, खाना खाने से 1 घंटा पहले या तो खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा पैरों में भी ये पॉइंट्स होते हैं, ये कर सकते हैं आप। और जब आप यूरिन पास करने जा रहे हैं अगर तब भी आप इसको करेंगे तो आपके किसी के स्टोन्स हैं तो थोड़ा बाहर आने की चांसेस होते हैं कि वो निकल सकते हैं, क्योंकि ये प्रेशर पड़ता है इस पर यूरिन करने टाइम बैठे बैठे जब करें। बहुत सी ऐसी बातें जिनको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट टाइम वीडियो में हम बात करेंगे कि दिन भर थकान रहती है, एनर्जी का इतना मन नहीं है, उबासी बहुत ज़्यादा आने लगती है, क्या रीज़न्स हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। उससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे फेस में रिंकल्स ज़्यादा हो गए हैं तो कैसे फेस अपलिफ्ट रहे, ग्लो रहे, फेस चेहरा हमेशा ग्लो में रहे, कैसे रहे, यंग लगे, उस पर भी हम बात करेंगे। इस तरह के तमाम तरह के हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आपके सामने अब आने लगेंगे। तो कृपया मेरा यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मौके को मत छोड़ो और बेल आइकन का बटन दबाइए और आने वाली वीडियो के लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।